अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। शहर औलिया की बात करें तो आज शहर औलिया की जो सड़कें हैं वो इस वक्त उन पर गहरे पड़ने का सिलसिला जारी है, क्रोन फेलियर पड़ने का सिलसिला जारी है। उसकी वजह की बात करें तो वो शहर की बोसीदा सीवरेज लाइनें हैं जिनकी वजह से आज ये हालात मुल्तानी के जो बासी हैं उनको फेस करने पड़ रहे हैं। अगर मुल्तान की बात करें तो आज जो हम अपने प्रोग्राम में जिस मसले को हाईलाइट करने जा रहे हैं, जिस पर बात करने जा रहे हैं, वो मुल्तान शहर की बोसीदा सीवरेज लाइनों का नेटवर्क है। वास्ता हुकाम के मुताबिक मुल्तान शहर की जो 1150 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क है वो बोसीदा हो चुका है। वहाँ पर किसी भी वक्त इस तरह का क्रोन फेलियर हो सकता है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको ये सारी सूरत हाल भी दिखाएंगे, वो मुनाजिर भी दिखाएंगे किस तरह से ये क्रोन फेलियर, ये गहरे पड़ने का सिलसिला जारी है। वास्ता हुकाम क्या कहते हैं, मुल्तान के बासियों की क्या राय है, इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। और वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की कि आज हम आपको मुल्तान शहर में जो इस वक्त बोसीदा सीवरेज लाइनों की वजह से जो क्रोन फेलियर पड़ने का सिलसिला जारी है उस सारी सूरत हाल को दिखाएंगे आपको। अभी हम इस वक्त पहुँचे हैं 9 नंबर चुंगी पर। ये मुल्तान का सबसे मसरूफ़ पॉइंट है। अगर मुल्तान का दिल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये इस वक्त हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं। ये 9 नंबर फ्लाईओवर है, उसके बिल्कुल ही सामने यहाँ पर मेट्रो का फ्लाईओवर है और उसके साथ इस साइड पर अगर हम दिखा सकें तो ये सामने मेट्रो का फ्लाईओवर जा रहा है। और इस वक्त 9 नंबर चुंगी पर जो मनाजिर हैं, ये इस वक्त एक आपको जो खाई नुमा जगह नज़र आ रही है जो तकरीबन 25 से 30 फुट चौड़ी है और 26 से 27 फुट गहरा बन चुका है। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, इसके साथ साथ इसको वास्ता क्रोन फेलियर का नाम दिया गया है। ये जो यहाँ पर वास्ता का सीवरेज लाइन है जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 48 इंच की जो लाइन थी वो यहाँ पर बोसीदा हुई, वो डैमेज हुई, जिसके बाद ये कंडीशन बन गई। उसके साथ ही ये दूसरा क्रोन फेलियर यहाँ पर हुआ है जो इस वक्त यहाँ पर कुछ देर पहले काम जारी था, लेकिन उसके साथ ये क्रोन फेलियर हो गया। यहाँ भी आप मनाज़िर देख सकते हैं कि ये भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर डैमेज हो चुका है और यहाँ भी इस वक्त एक संगीन सूरत हाल बनी हुई है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि अगर हम कहें कि ये सिर्फ 2 से 3 रोज़ में हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि एक मेन रोड 9 नंबर चुंगी रोड जिसको कहा जाता है वहाँ पर ये गहरे पड़ने का सिलसिला जारी है। उसके आगे अगर हम जाएँ तो ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आर्जी तौर पर ये पंप लगाया गया है जिसके तहत जो यहाँ का सीवरेज का पानी है उसकी निकासी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे आगे अगर हम जाएँ तो ये मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे कि ये सामने एक और आपको गहरा मिलेगा जहाँ पर इस वक्त एक गहरा यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 फुट गहरा कहा जा रहा है और 15-17 फुट ये चौड़ा है। उसके अंदर अभी भी पानी मौजूद है। ये सारी सूरत हाल है और इन सूरत हाल में आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मुल्तान शहर किस सूरत हाल से दो चार है। यहाँ पर इस वक्त रोड दिखाएं, ये एक कारपेट रोड है, नया रोड है, यहाँ पर कहा नहीं जा सकता ये हमारे इदारों की नाअहली कहें, हमारे इदारों की कोऑर्डिनेशन ना होना कहें कि यहाँ पर मेटल रोड बना दिया गया, नया रोड बनाया गया, लेकिन जो इसके अंदर बोसीदा सीवरेज सिस्टम था उसको सही नहीं किया गया। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर बैरियर लगा दिए हैं और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी को अब रोक दिया गया है। हम ज़रा शहरियों से बात करते हैं कि वो सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है। 2 से 3 दिन में ये सारा हुआ, पहले वहाँ पर एक क्रोन फेलियर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, अब यहाँ पर तीसरा। हम ज़रा बुजुर्ग शहरियों से बात करते हैं। अगर जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि यहाँ पर गड्ढे बन गए हैं? यहाँ गड्ढे बन गए, ये पता नहीं क्या मसला हुआ है, अल्लाह ने बचा लिया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, कोई बड़ा नुकसान नहीं ये हुआ। तो काफ़ी मसरूफ़ रोड है, हर वक्त ट्रैफिक चलती रहती है। बहुत मसरूफ तरीन रोड है सर जी। ये तो पता नहीं अब क्या से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है इस रोड को। देखो रोड तो सुनसान हुआ पड़ा है सारा। ठीक है, बंदा नजर नहीं आता रोड के ऊपर, पता नहीं क्या हुआ, क्या है ये पता नहीं, समझ नहीं आती कैसे हुआ। जो वास्ता की सीवरेज लाइन है ना नीचे, वो पुरानी हो चुकी है, 40 साल पुरानी है। नए रोड ऊपर बना दिए गए हैं, अब वो नीचे से डैम में 40 साल पुरानी जो है तो नीचे पानी तो नजर नहीं आ रहा, जमीन तो खुश गई नीचे। वो चलो फट गई है लाइनें तो पानी तो नीचे से निकलना चाहिए।
नहीं पानी तो वहाँ पर निकल रहा है उस वो तो पर। इन्होंने डाला, खुद डाला इन्होंने, ये तो इन्होंने खुद ही डाला है। तो परेशानी है इस वक्त। बहुत परेशानी है जी, ट्रैफिक के लिए बहुत परेशानी है। ठीक है, बच्चे स्कूल पढ़ने वाले बहुत तंग हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ उनको जाना पड़ता है, यहाँ के आके चक्कर लगा के पता नहीं कहाँ से कहाँ जाते हैं वो। क्या मुतालबा करेंगे? जो मुतालबा यही है, इसको फटाफट सही करें, इसको जल्दी करें ताकि आवाम की परेशानी दूर हो। ताकि आवाम की परेशानी दूर हो, ये इस वक्त कहा ही जा रहा है। और भी हम ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। एक और शायरी आ रहा है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। यहाँ पर ये गड्ढे देखे हैं आपने, क्या लग रहा है देख कर कि क्या हुआ यहाँ पर? पता नहीं, मैं मियाँ जन्नू से आया हूँ जी। ठीक है, मतलब कि ये अभी तक आपने यहाँ भी गड्ढा पड़ा हुआ है, वहाँ भी मेन रोड पर, तो क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से सही किया जाए इसको? हाँ, जल्दी ठीक होना चाहिए जी। ठीक है, अगर ना हो तो नुकसान होगा आवाम को। किसानों को परेशानी, ये खौफ सी सूरत हाल है। हाँ जी। ये इस वक्त मियाँ जन्नू से कह रहे हैं, मैंने गुजरा हूँ तो ये सारी सूरत हाल देखी है और यकीनन एक परेशानी की बात है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, हम ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। ये मनाजिर हम आपको दोबारा दिखा दें कि ये इस वक्त यहाँ पर ये जो एक गहरा गहरा मज़ीद अगर यहाँ से कई फुट ये मज़ीद डैमेज हो सकता है, तो इस हवाले से अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो यकीनन एक परेशानी की बात है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ये बैरियर लगा कर रोड को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का करम है जी। यहाँ पर गड्ढे पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात के सामने है? इन गढ़ों को देखकर खौफ आता है, आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तमाम ट्रैफिक ब्लॉक है। ठीक है, हालांकि ये तो मुल्तान का मसरूफ़ रोड है, यहाँ पे मेट्रो भी है, प्लाजे भी हैं, फ्लाई ओवर भी बने हुए हैं। सब कुछ होने के बावजूद ट्रैफिक का रुझान यहाँ बहुत ज़्यादा है। इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, आवाम को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो यहाँ पर इंतज़ामी मशीनरी नज़र आ रही है, कोई लग रहा है ये जल्दी मामला हल होगा? मशीनरी तो कोई नज़र नहीं आ रही यहाँ। भाईजान आप बताइएगा, कितनी मुश्किल है, ट्रैफिक ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है? भाईजान बहुत मुश्किल हो रही है, कहीं कहाँ से गुजरना पड़ता है, कभी कहाँ से गुजरना पड़ता है। सुबह इतना रश था, ये आवाम फंसी पड़ी थी, 2-2 घंटे तंग रह गई आवाम। ठीक है, तो क्या मुतालबा करेंगे आप? क्या करेंगे, यही कहेंगे ये बनवा के दें। क्या मसला है, कितने चरण हो गया, ये बन ही नहीं रहा। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं, और भी ज़रा लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो सारी सूरत हाल की ट्रैफिक गुजर रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना। ये इस वक्त 9 नंबर चुंगी का रोड है और इस वक्त जो भी यहाँ पर गुजर रहा है वो सारी सूरत हाल को देख रहा है कि आखिर हुआ क्या है कि मेन एक शराब पर ये गहरे गड्ढे बन गए। क्योंकि ये जो जगह नज़र आ रही है, ये अगर हम देखें तो ये इसके नीचे जगह खाली हो चुकी है, ये भी किसी भी वक्त गिर सकती है। भाईजान क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। यहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर हम रोज़ से इसी रोड से जाते हैं, तकरीबन दूसरा तीसरा दिन है, तो यूनिवर्सिटी में आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे लिए। बहुत ऊपर से हमें घूम के जाना पड़ता है। आप खुद भी देख सकते हैं कितना गहरा टूटा है, बंदा ना आ सकता है ना जा सकता है, और उन्होंने 3-4 दिन हो गए ये रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन अब तो ये जगह भी है, 3 गड्ढे बन चुके हैं, तो ये तो बढ़ता जा रहा है काम। सर ये असल में ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट इस तरह के इन चीज़ों को हिफाजत करे एक दूसरे की। ज़ाहिर सी बात है, उल्टा जान का भी खतरा है ये सबसे बड़ी बात। एक तो टाइम वेस्ट और दूसरा जान का भी खतरा। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए हमारी कि वो इस तरफ ध्यान दे, रुजू करे, जल्द से जल्द ठीक करवाए ताकि परेशानी को हल जल्द से जल्द ठीक रह जाए, ताकि परेशानी को हल किया जाए। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं वासा की बोसीदा लाइनों की, और एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इदारों की जो कोऑर्डिनेशन है वो माशाल्लाह है, इतने बड़े फ्लाईओवर बना दिए गए, मेट्रो बना दी गई, लेकिन उसके नीचे जो सीवरेज का सिस्टम था उसको सही नहीं किया गया। 40 साल कहा जा रही है, पुरानी लाइन है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई ये इस मुल्तान शहर को कहा गया कि इसको हमने एक बहुत बड़ा बिग सिटी बना दिया है, लेकिन आज बिग सिटी के हम देख रहे हैं कि जो मॉडल रोड हैं उनके नीचे जो लाइनें हैं वो बोसीदा हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसका? सर देखें, वो तो यहाँ की मैनेजमेंट है जो
इनको चाहिए कि जो भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम होता है, अगर रोड बन रहे हैं हमारे इधर किसी भी प्रोजेक्ट कोई भी हो रहा है, तो उसका मटेरियल अच्छा यूज़ किया जाए, उसको बोसीदा सिस्टम को ख़त्म किया जाए, जिसके लिए अब शहरियों के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मेन शाहराह है, ये चौक है, जहाँ से 4 रोड लिंक कर रहे हैं, तो इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इसको जो है ना वो किया जाए। आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं और शहरियों को कि वास्ता ये कह रहा है, जब ये 9 नंबर रोड बोस्टन रोड बन रहा था 2011-12 में, तो टोटल पंप से लेकर यहाँ तक वो सीधा लाइन चेंज नहीं की गई। अब करोड़ों रुपए इस रोड पे लगे, अब दोबारा से अगर चेंज किया जाता है सिस्टम, तो फिर रोड को डिमोलिश किया जाएगा, फिर बनाया जाएगा, तो पब्लिक का पैसा ज़ाया होगा। डेफिनेटली सर, ये अभी कुछ लोगों को तो पता नहीं है कि जो है ना ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो रोड रोज़ाना सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं, उनके लिए तो ये मसले का बायस है ना। तो इसको बेहतर किया जाए, हमारी यही जो है ना अपील है गवर्नमेंट से कि जो चीज़ें हैं जिनको भी यहाँ पर जिस तरह के मसाइल पैदा हुए हैं, आम आवाम के लिए मसला बना हुआ है, तो इसको बेहतर अंदाज से इसको रिपेयर किया जाए। इसको बेहतर अंदाज में रिपेयर किया जाए। हम दोबारा दिखाएंगे बिलाल ये मेटल रोड दिखाएं, ताकि अंदाज़ा हो कि किस तरह पब्लिक का पैसा ज़ाया किया जाता है सिर्फ तख्तियाँ लगाने के चक्कर में, जल्दी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के चक्कर में, और उसके बाद इस तरह के हमें नताइज देखना पड़ते हैं। और भी हम बात करेंगे। तो बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं मुल्तान शहर की, मेट्रो बन गई, फ्लाईओवर्स बन गए, मेटल रोड बन गया, लेकिन वो सीधा सिस्टम जो नीचे है उसको सही नहीं किया गया। अब दोबारा से ये क्रोन फेलियर शुरू हो गए हैं। क्या देख रहे हैं कि पब्लिक का पैसा किस तरह ज़ाया हो रहा है? पब्लिक का पैसा मैं ये समझूँगा गुज़िश्ता हुकूमतों की नाअहली और नाकिस मटेरियल का ये मुँह बोलता सबूत है, जो जिसका जो नुकसान है वो हम जैसी आम आवाम भुगत रहे हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। मेट्रो बना दिए हैं, लेकिन आवाम की जानों के साथ खेला जा रहा है। तो ये कई घंटे गुजरने के बावजूद, जिस तरह अपना क्रोन फेलियर हुआ था, कई घंटे गुजरने के बावजूद इसको फिलअप नहीं किया गया था। मेरे ख्याल में शायद इंतज़ामिया किसी बड़े हादसे की मुंतज़िर थी कि कोई हादसा हो, जिस तरह वीडा बस का हाल ही में हमारे सामने का वाक़या कि पूरी वीडा बस उसके अपना क्रोन फेलियर का शिकार बन गई थी। लेकिन अब देख रहे हैं शहरी जो हैं वो जलील हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो जलील ख्वार हो रहे हैं। चारों तरफ से बैरियर लगा के उसको बंद कर दिया गया, और जो सारी जो जलील ख्वार है वो आवाम और आम शहरी भुगत रहे हैं। अभी तो ये क्रोन फेलियर का सिलसिला जारी है, 1 2 3 तो हो चुके हैं इस 100 मीटर पे, और ये 1000 मीटर के कहा जा रहा है, 1000 फुट की ये लाइन है जो कि बोसीदा है। तो अगर खुदा न खास्ता जहाँ से ट्रैफिक जा रही है वहाँ पर ये होता है, तो फिर तो ये तो बहुत मुश्किल बन जाएगा। यही खदशा जाहिर किया जा रहा है, और इंतज़ामिया को भी ये खदशे का पता है कि ये हो सकता है जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी बहुत सीधा जगह है, इसका भी नहीं पता इसके नीचे भी बहुत सीधा सीवरेज लाइन्स जा रही हैं। लेकिन मैं ये अपील करूँगा कि जो ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों को जो सियासी बुनियादों पर ठेके दिए जाते हैं इनको ना दिए जाए, इनको ऑब्लाइज ना किया जाए, जो डिज़र्व करते हैं उनको दिया जाए, ताकि जो सियासी तौर पे जो इस तरह के ठेके देते हैं ये आवाम की जानों से खेलने वाली बात है। तो इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर कोई बड़ा हादसा मुमकिन हो सकता है। मेट्रो ऊपर से गुजर रही है, साइड से फ्लाईओवर है, ये भी गुजर रहा है, जो हैवी ट्रैफिक गुजर रही है वो भी हमारे सामने यहाँ पर। सर एक पिलर भी आ गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगा है, बहुत से प्रॉब्लम बन सकते हैं। यहाँ पर आवाम की जानों से खेला जा रहा है। मेट्रो तो बना दी गई है, लेकिन इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। आज के इस दौर में मेट्रो एक अननेसेसरी चीज़ है। हर किसी के पास अपनी व्हीकल्स मौजूद हैं, हर किसी के पास अपनी बाइक मौजूद है, लेकिन जो बेसिक नीड्स थी वो एक अस्पताल बनाने थे और इस तरह के अच्छे लोगों को रोड देने थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो हुक्मरान हैं वो सियासी बुनियादों पर ठेके भी दे देते हैं और आवाम की जानों से खेलना एक मामूल बन चुका है। एक मामूल बन चुका है, और यही आप नतीजे देख रहे हैं कि ये हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि इस रोड की कंडीशन देखें, सूरत हाल देखें, उसके अंदर के मनाज़िर देखें, और ये 3 दिन में 3 यहाँ पर क्रोन फेलियर हो चुके हैं। मज़ीद का खदशा है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बस, कोई रक्षा, कोई वैगन, स्कूल वैन अगर जाते हुए इस बोसीदा लाइनों से गुजरते हुए क्रोन फेलियर का शिकार हो जाती है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुल्तान के जो फ्लाईओवर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको बिग सिटी नज़र आ रहा है, इसके नीचे से जो लाइनें गुजर रही हैं, अगर खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुंचता है, तो फिर इन अरबों रुपए जो लगाए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर उनका ज़िम्मेदार कौन होगा, उनके ज़िया का ज़िम्मेदार कौन होगा? और यकीनन ये हमारा भी सवाल है कि इस रोड की मुरम्मत पर जो करोड़ों रुपए लगाया गया और अभी इसको मुकम्मल हुए चंद साल ही हुए हैं, लेकिन उसके बाद इसके नीचे जो लाइनें हैं वो बैठना शुरू हो गई हैं, तो ये रोड भी अब टूटेगा, फिर नया रोड बनेगा, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्रोन फेलियर्स के हवाले से, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। वजन क्या हाल है आपके?
जी अल्लाह का शुक्र है जी। क्या मुनासिब देख रहे हैं मुल्तान शहर के, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान ये नाअहलियों का एक मुंह बोलता सबूत है कि ये साबका हुकूमत का कह लें, अब मौजूदा ज़िला इंतज़ामिया का कह लें, ये सारा ये मुंह बोलता सबूत है। ये देख रहे हैं कितनी ख़तरनाक हमारी ज़िंदगी पूरे मुल्तान की, ये मेन शहर है। हमारी ज़िंदगी इतने ख़तरे में आई हुई है, फ्लाईओवर के ऊपर डबल लोड आ गया है। हम यहाँ से बच्चे स्कूल, यहाँ पे सारे गुलगश का ये एरिया है, यहाँ पर हमारे बच्चों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, सारी यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन रास्ता बिल्कुल ये ख़त्म हो गया, डेड हो गया है, गिरने के चांसेस हैं। अब ये देखें, एक बना, कल दूसरा बना, तीसरा बन गया, ये 3 से 4 इतने बड़े बड़े ये जो है ना, ये मजीद चांस भी है, मजीद चांस भाईजान। जाहिर सी बात है, ज़मीन नीचे से बोगस हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये अब अल्लाह जाने ये फ्लाईओवर के जो है ये पिलर के नीचे भी आ जाए, ये हमें क्या पता। जहाँ पे आप मैं खड़े हैं कोई बड़ी बात नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा वजन डलेगा, यहाँ पे भी हो सकता है। ये भाईजान ये कारकर्दगी है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो है ना, ये नाकिस कारकर्दगी के ऊपर ज़िला हुकूमत को चाहिए कि खुदारा इन चीज़ों को, जहाँ से इनके बच्चों ने भी गुजरना है ना, इसको थोड़ा सा मटेरियल अच्छा कर लें, इसको करप्शन से पाक कर लें। रोड पुल ऐसी जगहें जो है ना, इनको मेहरबानी करके खुदारा हमारी गुजारिश है कि इनको जो है ना कोई अच्छे मटेरियल से बनाएं, नाकस मटेरियल से ना बनाएं, मेहरबानी है। ये मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। मामला जिस दिन से शुरू हुआ, हमारे रिपोर्टर हैं माजिद कलासरा, वो इस इशू को देख रहे हैं। जब से ये मामला शुरू हुआ तो उन्होंने खबर दी कि ये मामला हो गया है, उसके बाद इंतज़ामिया ने भी काम शुरू कर दिया। आज एक और यहाँ पर हुआ तो आज फिर दोबारा से माजिद यहाँ पर पहुँचे और इस इवेंट को कवर करें। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस सारे मामले के बारे में क्या कहते हैं, उनकी समझ में क्या आया और इसका हल अब क्या बताएं। माजिद, कब से ये मामला शुरू हुआ और इसकी रीज़न क्या बताई जा रही है? बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। साथ ही वासा का डिस्पोजिबल है, वहाँ पर ये हुआ कि बिजली का जो मैपको की जानिब से उसका जो कनेक्शन है वो मुनक़ता हुआ और इसके साथ साथ जो उसके जो मोटर्स वगैरह थी वो बंद की गई और इसके साथ ही जो पानी था वो इस पाइपलाइन के अंदर ही रह गया। उसके बाद ये जो लाइनें आप बेहतर जानते हैं पहले ही बुसीदा हो चुकी हैं और एमडी साहब की जानिब से भी कहा जा रहा है कि 70 साल पुरानी ये जो लाइनें हैं वो सीधा हो चुकी है। उसके बाद जब पानी लाइनों में जमा हुआ तो पहले यहाँ पर क्राउन फेलियर का वाक़या पेश आया। उसके बाद वासा की जानिब से हंगामी बुनियादों पर जो वो काम शुरू किया गया, उसके अगले ही रोज़ वहाँ पर दूसरा चौक के अंदर दूसरा वाक़या रोनुमा हो गया। तो क्योंकि ये सबसे अहम जो चौक है, 4 मेन शराहें यहाँ से मिलती हैं, कचहरी को भी यही रोड जाता है, इसके साथ खानवार रोड को भी ये जाता है, किले की तरफ भी यही रोड जाता है और इसके साथ जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को भी ये जाता है। तो मेन शराह है। अब ये एक तीसरा जो मेन शगाफ जब बढ़ चुका है 15 से 20, हाँ देख रहे हैं ये तीसरा हो चुका है, आज तीसरा हो चुका है। तो इसके साथ साथ ये अगर इसको हल ना किया गया है, एमडी वासा साहब की जानिब से भी ये कहा गया है कि अगर इसको फिल फॉर अगर हल ना किया गया, इसमें तकरीबन 2 से 3 हफ्ते मज़ीद भी दरकार हैं इसमें इसकी होने में। तो ये तमाम सूरत हाल। अब दूसरा ये फ्लाईओवर भी है, इसमें भी वासा हुकाम को काम करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना, मेट्रो भी है, मतलब काफ़ी सेंसिटिव जगह बन गई है, काफ़ी सेंसिटिव जगह बन चुकी है। और सबसे ये अहम शराह है, अगर ये चुंगी नंबर 9 की बात की जाए तो मेन शराह है, एमरजेंसी में मरीज़ जाते हैं और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो दफातर हज़रात जाते हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट के पूरी लाइन को तब्दील किया जाता है, जिस तरह वास्ता का काम होता है और जब शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम फिर अल्लाह का नाम लेके किया जाता है। तो क्या समझते हैं, फिर 2-3 महीने गए शहर के? हाँ, 2-3 महीने ज़ाहिर सी बात है। आपको पता है कि एक यहाँ पर शगाव पड़ा था, ताहाल उसको फिल नहीं किया जाए, फिर दूसरा हो चुका है, अब ये तीसरा, अब ये पूरी लाइन ही पूरा जिस तरह कह सकते हैं ना, पूरा ये सिस्टम है, इसको दोबारा से ही चेंज करना पड़ेगा ताकि आइंदा के लिए अगर फिल फॉर इसको मतलब क्या कहें, हंगामी बुनियाद पर अगर इसको फ़र्जी तौर पर अगर इसको बनाते हैं तो कुछ महीने तक या कुछ हफ्ते तक मज़ीद भी इम्कानात हो सकते हैं कि मज़ीद शगाव पड़ सकते हैं। जिस तरह अगर ये 3 फिल का है तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर चौथा हो जाए, 5वां हो जाए, 6ठा हो जाए। मुमकिन है ये? मुमकिन है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था, 2 पड़ चुके थे, अब हाल ही में तीसरा यहाँ पर पड़ चुका है और इसकी चौड़ाई देखें, ये शक्ल से ही काफ़ी खौफनाक नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह की कंडीशन बन चुकी है। पहले भी मुल्तान में ऐसा हो चुके हैं, मेट्रो बस उसके अंदर जा चुकी हैं, फीडर बस। तो ये इनको इंतज़ामिया को चाहिए कि एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम बनाए ताकि ऐसे वाक़यात हैं ये रोनुमा ना हो, ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो। माजिद, आपका शुक्रिया, आपने तफसीली ब्रीफ किया। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको ये सारी सूरत हाल दिखाई, हम अब यकीनन वासा हुकाम का भी मौक़िफ़ लेंगे कि MD वासा और उसके अलावा वासा के अफसरान इस सारी सूरत हाल पर क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, इसका अब हल क्या है, क्योंकि 3 से 4 रोज़ में 3 गड्ढे बढ़ चुके हैं, मज़ीद का चांस है। और अगर खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान या कोई माली नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हम वासा हुकाम के पास जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं शहर उलिया में बोसीदा सीवेज लाइनों के नेटवर्क के हवाले से, और आज इस तरह हमने 9 नंबर चुंगी की सूरत हाल देखा। इस तरह ये शहर में मामूल बन चुका है क्राउन फेलियर के वाक़यात। आखिर इसकी रीज़न क्या है? वासा हुकाम ये कहते हैं कि बोसीदा सीवेज जो नेटवर्क है उसकी मेन वजह जी है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे और अब हमारे साथ मौजूद हैं, हाल ही में चार्ज संभाला है MD वासा कैसर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ डायरेक्टर वर्क्स शहजाद मुनीर साहब भी मौजूद होंगे। हम इस हवाले से जानेंगे कि ये जो मामला है इसका हल क्या है। क्या ये मज़ीद 10-15 साल ऐसे ही चलता रहेगा और जो मुल्तान के मेन रोड्स हैं उनके नीचे भी जो लाइनें हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं, तो उनका हल क्या है? कैसे रज़ा साहब, पहले तो वेलकम आपको कि आपने मुल्तान वासा का चार्ज संभाला, बेस्ट विशेस आपके लिए। लेकिन जैसे ही चार्ज संभाला तो उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बर्निंग इश्यूज जो चल रहे थे, तो अब इसका हल क्या? अब तीसरा क्राउन फेलियर भी वहाँ पर हो चुका है, अब इसका हल क्या है? और उसके लिए अब तक अभी भी आपकी मीटिंग जारी थी, तो उसके लिए क्या हो नेक्स्ट मैप भी आपने रखा हुआ है, तो प्लानिंग क्या हो रही है इसके लिए? जी, पहले मैं बता दूं कि ये जनाब चुंगी नंबर 6 से लेकर चुंगी नंबर 9 तक की एक लाइन हमने रिप्लेस करी थी जो 40 साल पुरानी लगी हुई है। गुलगश कॉलोनी और उस्मानाबाद और उसके एडजॉइनिंग एरिया के पानी के वेस्ट वाटर के पानी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 40 साल पुरानी लाइन लगी थी। बाद में 2011-12 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसको लाइन के रिप्लेसमेंट करने के लिए एक स्कीम तजवीज़ की, और स्कीम चुंगी नंबर 6 से लेकर डिस्पोजल स्टेशन चुंगी नंबर 9 से 1000 फुट दूर टोटल का पेट्रोल पंप है, वहाँ तक हमने लाइन रिप्लेस कर दी। 1000 फुट जो पेट्रोल पंप टोटल का पेट्रोल पंप से लेकर चुंगी नंबर 9 तक का है, ये रिप्लेस नहीं किया जा सका। वो इसलिए नहीं रिप्लेस किया जा सका था, उस वक्त 12-13 में फ्लाईओवर चुंगी नंबर 9 का अंडर कंस्ट्रक्शन था, और उस वक्त ये उसकी पाइलिंग की वजह से लाइन रिप्लेस नहीं हो सकी। पुरानी लाइन से ही काम हम चलाते रहे। अब लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि 5 दिन पहले हमारे डिस्पोजल स्टेशन नंबर 9 की मैपको की वजह से बिजली डिस्कनेक्ट हो गई। अब ये 40 साल पुरानी लाइनें, हमारी लाइनें सारी प्रेग्नेंट हो गई, डिस्पोजल स्टेशन बिल्कुल भर गए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से, हमारे सेक्रेटरी साहब के ताउन से बिजली 2 दिन बाद बहाल हो गई, लेकिन उस 2 दिन की स्पेल ने हमारे सीवर जो पुरानी लाइनें थी उनका सत्यानाशी फेर के रख दिया। उसकी ये हुआ कि पुरानी लाइनें जितनी थी उनका क्राउन पहले ही फेलियर था। जब हमने डिस्पोजल चलाया तो पानी वापस मट्टी को खींच के लेकर आया। मुल्तान की मट्टी रेतीली मट्टी है, इसकी वजह से 13 तारीख को पहला क्राउन फेलियर हुआ सुबह, 14 तारीख को दूसरा क्राउन फेलियर हो गया उसी 1000 फुट की लंबाई के अंदर, और आज 15 तारीख को एक और क्राउन फेलियर, जब मैं उसके रिपेयर का काम मैंने शुरू किया तो वो क्राउन फेलियर तीसरा हो गया। तीसरा इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी का भी दबाव होगा, यकीनन होगा, पब्लिक भी कह रहे हैं कि उनको लगता है कि ये गहरा सा है, मट्टी डाल के फिल कर दें। तो अब इसका हल क्या है? क्या पूरी 1000 फुट लाइन को चेंज किया जाए, या फिर जो अब 3 प्लेसेस हैं वहाँ पर रिपेयरिंग करके उनको सही किया जाए? अगर एक गड़ा होता तो शायद हम इसको पंक्चर को रिपेयर करके ठीक कर देते, लेकिन 3 दिन के अंदर 3 हो चुके हैं। इससे ये अंदेशा है कि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी लाइन ही डैमेज हो सकती है। और खुदा न खासा जब तक इसकी इमीडिएट रिलीफ ना प्रपोज किया गया तो ये लाइन आपके मेट्रो के रूट को भी सत्यानाशी फेर सकती है और हमारे फ्लाईओवर का भी नुकसान नाउज़ुबिल्लाह पहुंचा सकती है। अल्लाह ना करे कैसा हो। इसके लिए मैंने आज DC साहब से डिस्कशन की है, उनको एक रिपोर्ट भी बना के भेज रहा हूँ। कमिश्नर साहब के साथ भी आज मेरी शाम को मुलाकात है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने डिपार्टमेंट से भी आज इनकी रिपोर्ट बना के भेजने लगा हूँ। इसका हल क्या है? इसका हल, इसके बेहतरीन हल यही है कि चुंगी नंबर 9 से पहले टोटल का पेट्रोल पंप जो बोसन रोड पर है वहाँ से हम ऑफिसर्स कॉलोनी की तरफ से नई लाइन लगाएं, ठीक है, और उसको नई नंबर 9 लगाएं, और जलालुद्दीन रूमी साहब एक बहुत बड़े मुल्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके घर के सामने से गुजरते हुए हम वापस खानेवाल रोड पर आएँ। खानेवाल रोड के ऊपर हम इसकी जैक बोरिंग के ज़रिए खानेवाल रोड को नीचे से क्रॉस करें, उसको काटे नहीं, वासा के हेड ऑफिस के सामने गुजरते हुए यहाँ चवन की पाइपलाइन है, हम वो पानी डाइवर्ट करके यहाँ ला के गुजार के दे दें। अब सवाल ये होता है कि इतना लंबा रूट जो अपना रहा हूँ मैं, आपको क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल उसके लिए फंड्स भी रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए टाइम पीरियड भी रिक्वायर्ड होगा, और मेन मसरूफ रोड भी है। हम फंड्स की क्योंकि इमरजेंसी है, हम अपने कंट्रैक्टर से इतना है कि हमारा वासा का एतबार, हमारे कंट्रैक्टर साहिबान हमसे फौरी तौर पर इमरजेंसी की वजह से हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हमें काम करके देने को तैयार हैं। फंड्स के लिए हम बाद में बात करेंगे। सवाल ये है कि मैंने 1000 फुट लंबी लाइन के खातिर ये 2500-3000 फुट लंबा रूट क्यों अपनाया? उसकी मेन रीज़न ये कि टोटल के पंप से लेकर 9 नंबर चुंगी तक पुरानी लाइन जो डैमेज हो चुकी है ये अभी तक ताहाल ख़राब है। इसी पर हमारा जो डिस्पोजल स्टेशन 9 का पानी है वो फोर्स मेन के ज़रिए हमारा जा रहा है, उसी रास्ते से गुजर रहा है। इसके ऊपर मेट्रो बस के पाइल्स लगी हुई हैं, पाइल कैप है, रास्ते में मुझे कॉरिडोर नहीं मिल रहा जहाँ से मैं 27 फुट गहरी लाइन को उठाऊँ, खुदाई करूँ और उसके अंदर नई लाइन लगाऊँ।
ओके। और फिर उसके बाद सेंटर पॉइंट बनता है जहाँ आई लव मुल्तान लिखा हुआ है, वहाँ इनका मॉन्यूमेंट बन रहा है, उसको मैंने क्रॉस करना है। उसके बाद आगे मेरी 60 की लाइन गुजर रही है जो LMQ रोड से भी जाती हुई चौक कचहरी की तरफ जाती है, सूरज मैन की तरफ, उसके वो रास्ता मुझे नहीं दे रही। और अभी मौके पे जाके देखिए कि यहाँ सुई गैस की लाइनें हैं, वाटर सप्लाई की लाइनें हैं, ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें हैं, जंक्शन बना हुआ है, जंक्शन बचा हुआ है। यहाँ रिपेयर करने के लिए मेरे पास 5 फुट की जगह नहीं है। ऐसे 5 फुट के मैं एक्सकेवेटर खुदाई करने का पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। और जिस तरह से ये सूरत हाल है तो इसके लिए फिर टाइम पीरियड, क्योंकि पब्लिक का भी दबाव है जिससे आप बता रहे हैं, तो यकीनन पब्लिक को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये आज का मैटर नहीं है, ये कई अरसे से चला हुआ था। 40 साल कहा ये जा रही है बोसीदा लाइन थी और जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। अब इसका हल भी आप बता रहे हैं, अब टाइम पीरियड कितना लगेगा इस पर? देखिए, मैंने अभी कंट्रैक्टर साहब को मेरे सामने बैठे हुए इनसे अभी बात की है हमने। पूरी दिन रात हम 24 घंटे काम करें, ह्यूमन है, इंसानों ने काम करना है, मैकेनाइज काम करेंगे, ह्यूमन काम करेंगे। इसके 24 घंटे काम करने के बावजूद हमारा कम से कम 90 दिन लग सकते हैं। इससे पॉसिबल मुमकिन ही कोई नहीं है हमारे पास। ये 3000 फुट लंबी लाइन हम लगाएंगे और डेली अगर मैं 2 या 3 पाइप पे लगाऊं तो सोचिए आप 28 फुट गहराई है और अगर एक पाइप 8 फुट का होता है। अगर ये आम रूट होता है फिर रिस्क लिया जाता है, फिर कोई इशू नहीं होता, लेकिन मेट्रो की वजह से इम्पेडिमेंट्स ना होते तो ये मैंने 2 हफ्तों में लगवा देनी थी लाइन। लेकिन क्योंकि ये इसकी मैंने आपको मुश्किलात बता रहा हूँ, ट्रैफिक एक लम्हे के लिए नहीं रुक रही, नीचे सर्विसेज है, अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर है, वाटर सप्लाई है, सुई गैस है, मेरी अपनी वासा की लाइन्स हैं, छोटी ब्रांच सीवर लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, पॉसिबल नहीं है। और जहाँ जहाँ से गुजरता हूँ वहाँ मुझे मेट्रो के, बस के अंडरग्राउंड पाइल्स हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं 9 नंबर। अगर हम वासा का नेटवर्क की बात करें तो 1000 किलोमीटर का नेटवर्क है, 1150 है जो बोसीदा है। तो अगर खुदा न खास्ता ये सूरत हाल बनती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? उसके लिए क्या तैयारी है? कोई फंड के लिए कि फंड्स फौरी तौर पर दिए जाएं, फंड्स फौरी तौर पे दिए जाएं ताकि ये बोसीदा लाइनें हैं, जो मेन रूट्स की लाइनें हैं, वो रिप्लेस किया जाए। मैं उसकी रीज़न बताता हूँ कि पहले अगर 9 नंबर चुंगी था तो शहर यहाँ से 1-आधा किलोमीटर बाहर की तरफ था। अब यहाँ से 9 नंबर चुंगी बिल्कुल शहर के सेंटर में आ चुकी है, इसके 10-15 किलोमीटर शहर और आगे बढ़ चुका है। अब ऑल ऑफ ए सडन यहाँ से पानी उठाकर अगर मैं किसी और डिस्पोजल पर लेके जाता हूँ, या करीब थी ना हमारा सूरज मैनी रोड के ऊपर दरिया चनाब में हम डाल रहे हैं, तो मुझे रास्ता कॉरिडोर नया चाहिए, नया बनाना है ताकि मैं वहाँ से करूँ। अभी इस डिस्पोजल स्टेशन की रिवैम्पिंग हो रही है, नई पाइपलाइन हमने फोर्समेंट जिसे कहते हैं, जो पंप करने के बाद गंदा पानी की निकासी की जाती है, वो हम अभी बना रहे हैं, वो अंडरवे है, वो लगेगी। ये जब तक रूट नहीं, मैं जो जिस तरह नया गुजारिश की, जब तक ये नया रूट नहीं हम अडॉप्ट करते, इसके पुराने रूट पर पॉसिबल ही नहीं। ये सूरत हाल जान रहे हैं हम। ज़रा शहजाद मुनीर साहब से जान लेते हैं, जो डेवलपमेंट के काम जारी हैं, जो बोसीदा लाइनों को एक चेंज करने का सिलसिला शुरू होता और 1.5 अरब रुपए का कोई मनसूबा था। सीधा सब 1.5 अरब रुपए की मालियत का मनसूबा शुरू हुआ और नवाबपुर रोड का, उसके अलावा अंसारी चौक, दीगर इलाकों में काम हुआ। उनकी वहाँ भी शहरी गिला करते हैं कि सुस्त रवि का शिकार है, उनकी क्या सूरत हाल है और जो वहाँ के मकीन हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? जी देखें, असल में ये रिप्लेसमेंट ऑफ सीवरेज का काम है, बड़ा डिफ़िकल्ट है। पुरानी लाइन को डिसमेंटल करना, फिर एग्जिस्टिंग आबादीज़ हैं, सीवरेज का पानी तो आ रहा है, उसकी पंपिंग अरेंजमेंट्स हैं, उसको हमारा अमला दिन रात लगा रहता है, उसकी पंपिंग होती है, फिर कभी इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया, पंप बंद हो गया, पानी हेल्ड अप हो जाता है। मतलब इस न्यू डेवलपमेंट में लोगों को आर्जी तकलीफ़ तो है। जहाँ तक पेस ऑफ वर्क का तल्लुक है, हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को एक्सेलरेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा TB हॉस्पिटल रोड, नवाबपुर रोड और अलमुस्तफा रोड पर स्मूथली अब काम चल रहा है। और डेडलाइन लास्ट टाइम नासिर के बाद साहब तो ने दी थी फरवरी की, अब तो मार्च अप्रैल आने वाला है, अभी भी वही काम स्लो है, कहीं पे रुक गया है, तो कंट्रैक्टर रोक के भी बैठे हैं कहीं पर काम, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने रोका नहीं। बाज़ दफ़ा कहीं को मटेरियल की शॉर्टेज वगैरह से, पाइप कंस्ट्रक्शन की कोई मौसम की शिद्दत थी, क्योरिंग में ज़रा डिले हो रहा था, तो अब वो मामला क्लियर हो गए हैं। तो हमारी जितनी भी हमने साइट्स पर रिप्लेसमेंट ऑफ सीवरेज का काम कर रहे हैं, वो अब स्मूथली काम हो रहा है, स्मूथली काम जारी है। और हम लास्ट में बात करते हैं रिकवरी के मामलात भी वासा के काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इशूज़ हैं। कैसे रज़ा साहब, रिकवरी एक मेन, पैसों के बगैर तो कोई इदारा नहीं चल सकता और वासा की रिकवरी का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। इसकी रीज़न आपने अभी 8-10 दिन में क्या देखी और क्या इसके लिए प्लानिंग हो रही है कि शहरियों को कायल किया जाए कि वो वासा को बिल अदा करें?
जी, सबसे पहले ये कि वासा गवर्नमेंट के बायलॉज के तहत डेवलपमेंट के चार्जेस तो अमायदीन, हमारे जो सियासी अमायदीन हैं, उनके स्कीमें आइडेंटिफाई करने के बाद डेवलपमेंट के चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने एनुअल डेवलपमेंट बजट में देती है। वो हम जिस तरीके से पैसे आते हैं उसके मुताबिक करते हैं। अब रही बात पुराने सिस्टम को चलाना, अगर उसकी कुछ रिपेयर है, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, डिस्पोजल स्टेशन के बिजली के बिल हैं, इनके जनरेटर्स के बिल हैं, ट्यूबवेल्स हमारे 85 ट्यूबवेल्स हैं, उनके बिजली के बिल हैं, वो हम वासा खुद अपने रेवेन्यू जनरेट करने होते हैं और उससे हम अदा करते हैं। वासा की इसकी आमदनी का खर्चा मेरा माहाना है तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए माहाना, और टोटल रिकवरी 4 करोड़ के 5 मैक्सिमम 3 से 4 करोड़ रुपए हो रही है। बाकी 5 से 6 करोड़ रुपए का जो डेफिसिट माहाना चल रहा है, 12 महीनों के बाद 60 करोड़ रुपए हो जाता है। इस वक्त मैंने वापडा के 1 अरब से ज़्यादा के वाजिबात अदा करने हैं। वाजिबात ना अदा करने की वजह से ही वापडा हमारी बिजली काट देता है और आए रोज़ ये क्राउन फेलियर हो जाता है। अब मुल्तान के शहरियों से गुजारिश ये है कि वो अपने वासा के वाजिबात बर वक्त अदा करते रहें, ताकि हम लोग उनकी खिदमत के लिए हमातन कोशिश करते रहें और हम उनकी खिदमत के लिए तैयार हैं। आपने आते ही एक अहकाम जारी किए थे कि जहाँ पर कनेक्शन काटे जाते हैं आपकी जब सिविल लाइन के दौरान, तो वो वास्ता उनको बना कर देगा, उनको सही करा कर देगा आपका अमला। तो उसके लिए टीमों को अहकाम जारी, क्योंकि लोगों को गिला ये होता है कि जब भी लाइन डाली जाती है तो वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी ख़राब हो गया। ये एक नई इनोवेशन लाना चाह रहा हूँ कि हम लाइन लगा के चले जाते हैं, इवन सड़क भी हाईवे बना दे या पब्लिक हेल्थ बना दे या वासा बना दे, उसके बाद जो हाउस कनेक्शन होता है, हाउस कनेक्शन में फिर सड़क को खाड़नी पड़ती है। ये कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के एक साइकिल है जो चल रहा है, जो ख़त्म नहीं होने आ रहा। अब उसकी अपनी सड़कों के बचाव के खातिर अब मैंने ये फैसला किया है कि हाउस कनेक्शंस हमारे मैन होल्स के साथ हम वासा खुद ही करके देंगे, ताकि वंस फॉर ऑल उस सड़क के ऊपर जहाँ वासा नई लाइन लगाएगा उसके कनेक्शन हम करके ही आगे जाएंगे। बार बार ये तोड़ फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है, शहरियों से क्या अपील होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदगान से? इस वक्त वासा क्या देख रहा है और किस तरह की तवक्को कर रहा है कि रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक का और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का? पब्लिक का रिस्पॉन्स हमें ये चाहिए कि उनकी खिदमत की खातिर मैं ये बाईपास अरेंजमेंट लाइन लगाने लगा हूँ, ठीक है। उनको ट्रैफिक की तंगी आएगी, मजबूरी है, लेकिन वो ताउन करें और ताउन करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ ताउन कर रही है, इसमें कतई कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ताउन करी। आमिर करीम साहब डीसी साहब, कमिश्नर डॉक्टर इरशाद साहब ताउन कर रहे हैं। हत्तुल इम्कान हम पूरी कोशिश करेंगे 24 घंटे काम करें और इसको जल्द अज जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश करें। आवाम से गुजारिश ये है कि वासा के वाजिबात पूरे अदा करें। सबसे ज़्यादा मुझे गिला है यहाँ के कमर्शियल कनेक्शंस वालों से, जिनके वाजिबात बेतहाशा है और वो नहीं दे पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरे अपने गवर्नमेंट के इदारे, सिस्टर गवर्नमेंट के इदारे जो भी हैं, वो तमाम के तमाम ने 13.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिकवरी उनकी तरफ डी हुए है, वो नहीं दे पा रहे। इसलिए वासा इसीलिए फाइनेंशियल क्रंच में आ गया है कि यहाँ पैसे दे ही नहीं पा रहे वापडा को। अगर मेरे पास पैसे आते जाएँ, वापडा वाले भी यही कहते हैं कि जी आप मौजूदा पैसे हमें माहाना देते रहें, वो बाद में रिकवरी बाद में देखी जाएगी। जो अगर 6 करोड़ 7 करोड़ उनका बिजली का बिल आता है, वो 6 करोड़ ही मैं देना शुरू कर दूँ। अगर हम मुझे इसकी क्योंकि सब्सिडी मिल जाए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, वंस फॉर ऑल सब्सिडी मिल जाए, पिछले ड्यूज़ अदा कर दूँ और गवर्नमेंट यहाँ मेरा टैरिफ रिवाइज़ कर दे। हाँ, टैरिफ से याद आया, 2004 से यहाँ वाटर टैरिफ चल रहा है। 2004, अब उस वक्त करेंसी का रेट देखें, अब 2022 बिजली का रेट उस वक्त कितना रुपए यूनिट था और आज बिजली का रेट कितना है? डोमेस्टिक कंज्यूमर से हम 21 रुपए पर हाउस होल्ड ले रहे हैं। 21 रुपए। इवन मेरे मुल्तान के भाई बंदे 21 रुपए भी देने को तैयार नहीं है। 21 रुपए पर भी अभी तक लोग ली तो लाल करते हैं। और 2004 से मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि इस पर टैरिफ को रिवाइज़ किया जाए। रियलिस्टिक टैरिफ होना चाहिए, कम से कम 100 रुपये होना चाहिए। सोचिए 100 रुपये का मतलब 3 रुपये एक दिन के हैं। इसमें वाटर चार्जेस भी शामिल हैं 100 रुपये में, और इसमें सीवरेज चार्जेस में कम से कम किसी हाउस होल्ड का इतना होना चाहिए। और एक कनाल तक के घर का 500 से 1000 रुपया होना चाहिए। लोग जो एक कनाल का घर बनाने के खुदा ने उनको हैसियत दी है, वो 1000 2000 माहाना दे सकते हैं। ये सर्विस हासिल करने के लिए उनको ये हमारे साथ ताउन करना तभी यकीनन इस शहर के जो मसाइल हैं वो वास्ता हल कर पाएगा। इस वजह से नाज़रीन, आपने तफसीली सूरत हाल जाने की 9 नंबर चुंगी पर जो सूरत हाल है उसका जो हल है, उसके लिए जो प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है, उसके साथ साथ शहर में जो बुसीदा लाइनें हैं उनके हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट से अपील की जा रही है कि वो उस तरह से मज़ीद फ़ंड्स जारी करें, जबकि जो पहले से जारी हैं उन पर भी MD वासा ने मज़ीद काम तेज़ करने के अहकाम जारी किए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, और शहरियों से ये अपील की जा रही है कि अगर वो केबल का बिल माहाना 500 रुपये या उसके अलावा दीगर चीज़ें दे सकते हैं, तो जो वासा का बिल है जो कि 28 रुपये 21 रुपये और 22 रुपये बनता है, कम से कम वो अदा करें ताकि जो वासा है मुल्तान के शहरियों की बेहतर खिदमत कर सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।